हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको मैं बता चुकी हूँ कि हम पहुँचे हुए हैं गाँव। तो ये है हमारा फर्स्ट डे गाँव का। बहुत ही ठंडा हो रहा है। मैं क्या बताऊँ, काफ़ी इतना ठंडा है, हल्द्वानी से काफ़ी ठंडा है। यहाँ पे आग जली हुई है, मम्मी ने यहाँ पे आग जला के पानी रखा हुआ है। मस्त पानी हो रहा है गर्म, और प्यारी सी निकली हुई है धूप। भैया यहाँ पे झाड़ू लगा रहा है। यहाँ पे हमने डालने हैं बिस्तर, क्योंकि बिस्तर बहुत ज़्यादा हो गए हैं ख़राब, बहुत ज़्यादा सिलन आ रही है। मम्मी यहाँ पे कर रही थी पानी गर्म, और बर्तन धोने के लिए और हमारे नहाने के लिए भी। मैं यहाँ पे उठ के आ चुकी हूँ। बज चुके हैं 8, क्योंकि काफ़ी ठंड थी सुबह, तो आराम से उठे थे सब लोग। खैर मम्मी तो उठ गई थी, मैं अभी उठ के आ रही हूँ और मेरी यहाँ पे हो रही थी ब्रश करने की तैयारी। मैंने पानी वानी निकाल दिया था। काफ़ी ठंडा हो रहा था, क्योंकि ठंडे पानी में तो हाथ डालना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था बर्फ़ पिघला के ये पानी बनाया होगा, इतना ख़तरनाक, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मम्मी ने इतने ढेर सारे बर्तन निकाल दिए थे बाहर धोने के लिए। मैं यहाँ पे मुँह हाथ धो के पहुँच चुकी हूँ ऊपर वाले रूम में, यानी छत पे। मम्मी ने ढेर सारे बर्तन धो के रख दिए थे धूप में सुखाने के लिए। लास्ट बची हुई थी कढ़ाई, और मम्मी ने ये भी चमका के रख दी है, घसीट-घसीट के कर दी साफ़। इतने टाइम बाद आ रहे हैं और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ काम करने के लिए। यहाँ पे दीपू अपनी बॉडी दिखाते हुए कर रहा था काम, बिस्तर डाल रहा था। तो फिर हम दोनों भाई बहनों ने किया यहाँ पे काम। बिस्तर उठा के मैं भी लेके आ रही थी अंदर से, और हम एक दूसरे को पास कराते रह रहे थे। वहाँ पे बड़ा भाई पहुँचा है छत पे। अच्छे से सफाई करने के बाद यहाँ पे भैया ने सारे बिस्तरों को फैलाना कर दिया था स्टार्ट, और मैंने और दीपू ने उठाने कर दिए थे सारे बिस्तर, एक दूसरे पे फेंकते हुए। यहाँ पे मज़े भी हो रहे थे हमारे, मज़े भी कर रहे थे, और साथ में हमारा हो रहा था यहाँ पे काम। क्योंकि भई अभी हम अच्छे से सफाई और धूप में सूख जाएँगे ना, तभी हमें रात को अच्छी सी नींद आने वाली है, वरना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि रात को काफ़ी ठंडा हो गया था। पहुँचे थे शाम को बिल्कुल 5 बजे, और फिर यहाँ पे मैं चली गई हूँ कमरे की सफाई करने। यहाँ पे मैंने सारा सामान समेट के नीचे रख दिया था, और खिड़कियाँ यहाँ पे खोली, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से खुल रही हैं। और यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे मिलते ही जा रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ था। मैंने सारा सामान समेटना कर दिया था स्टार्ट, और रूम की मैंने अच्छे से सफाई करनी थी यहाँ पे, क्योंकि हमने तो जल्दीबाजी में सफाई करी, और ऐसे ही ऊपर-ऊपर ही सफाई करी थी, क्योंकि हमें सोना था। हम पहुँचे थे 5 बजे। तो यहाँ पे फिर मैंने करनी थी अच्छे से सफाई। एक-एक करके मैंने सब चटाई उठा के यहाँ पे झाड़ू पोछा, मतलब पोछा नहीं, झाड़ू लगाया। रूम में अच्छे से साफ सफाई करने के बाद मैं यहाँ पे चली गई हूँ किचन का सामान समेटने, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी गंदा हो रहा था। सभी जगह इतना गंदा हो रहा है। मैं धूल से तो हमारे कपड़े ऐसे हो गए थे, बिल्कुल भर गए थे मिट्टी से। यहाँ पे मैंने चूल्हा वूल्हा भी करा साफ, क्योंकि किसी ने चाय तक नहीं पी थी। यहाँ पे मेरा काम ही पूरा नहीं हो रहा था। यहाँ पे फिर ये है मेरा प्यारा सा घर। यहाँ पे थोड़ा फुल दिख रहा है, क्योंकि मैं दूर से यहाँ से वीडियो बना रही हूँ। पास से तो अच्छे से दिख नहीं रहा था मेरा घर। भैया यहाँ पे आ गया था झाड़ू वाड़ू लगा के, और यहाँ पे फिर करने लग गई है आंगन को साफ। यहाँ पे मैं कर रही थी सफाई, तो पापा भी निकल चुके हैं कमरे से बाहर। पापा ने करा था शायद यहाँ पे दूध गर्म। और फिर ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम सारे बिस्तर फैला चुके हैं। मैं चली गई खाना बनाने, यानी खाना नहीं, पहले तो मुझे बनानी थी चाय, क्योंकि ठंडा इतना हो रहा था। सबसे पहले चाहिए चाय। तो फिर यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, दूध मैंने निकाल दिया था, और फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी चाय बनानी सबके लिए।
पे यहाँ पे ऐसा हो रहा था ना कि यहाँ पे ना बर्तन ढूँढने पड़ रहे थे कि है कहाँ-कहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ से सारे बर्तनों को उठा के एक-एक करके गिलासों को निकाला, ढूँढे इसमें से बर्तन कि कहाँ-कहाँ फेंके हुए हैं। कभी यहाँ, कभी वहाँ, ऐसे ही सेट, क्योंकि सेटिंग तो अच्छे से है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने 5 गिलास निकाले, ट्रे निकाली और यहाँ पे सेट कर दिया सारा सामान। और ये मेरी बन रही है चाय। यहाँ पे बन चुकी है मेरी, रेडी हो गई मेरी चाय। तो फिर हम बाहर सब लोग साथ में बैठ के आंगन में, यहाँ पे जली हुई थी आग, तो हम आग भी सेक रहे थे और चाय के भी मज़े लिए हमने। तो यहाँ पे चाय वाय पी के हम हो गए थे फ्री और मैं चली गई सब्ज़ी बनाने। यहाँ पे हरी सब्ज़ी छौंकी मैंने आराम से, और भैया यहाँ पे नहा धो के हो चुका है रेडी। फिर मैंने सोचा सबको पहले तैयार होने देती हूँ, उसके बाद नहा धो के तभी हम खाना वाना खाएंगे। तब तक नहाने धोने में टाइम था तो मैं चली गई नीचे वाले घर में। यहाँ पे पापा धूप सेक रहे हैं क्योंकि हल्द्वानी में तो ऐसी धूप आई है नहीं, वहाँ पे लगा हुआ है कोहरा। तो फिर यहाँ पे पापा अच्छे से बैठे हुए हैं धूप में। और ये है मेरा नीचे वाला घर जो थोड़ा सा दिख रहा है, और सामने जो है ये ताऊ जी का घर है हमारा। और यहाँ पे गाय बकरियाँ बंधी हुई है। और ये है यहाँ से थोड़ा सा मैं आप सबको दिखा दूँ, ये है हमारा आंगन जो घास से पूरा भर चुका है। और ये यहाँ से दिख रहा है पूरा घर। ये नीचे हम खाना बना लेते थे, ऊपर खाना मतलब रहना सोना हमारा इधर ही होता था पहले। और चलो मैं आप सबको दिखाती हूँ, ये मैंने डिज़ाइन वगैरह सब कुछ बना रखा है। यहाँ पे दहलीज, ये देखिए यहाँ पे तैयार करा हुआ था, तो आप सबको दिखाती हूँ, लेके चलती हूँ खुफिया जगह में अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पता है अंदर जाने में भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं चली गई। हेलो, चले अब हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा सामान। सबसे पहले मुझे मिल गया मेकअप बॉक्स, ये मम्मी का था शादी का, तो भी इसी में मैंने सब कुछ अपना रखा हुआ था पहले। तो सबसे पहले मुझे मिल गए झुमके अपने, इसमें मैंने सारा, ये मेरा कंघा था, ये सब कुछ मैंने इसी में सेट करके, क्योंकि मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी ना सब कुछ। ये काजल, कंघी, सब कुछ मिल रहा है इसमें। और इसमें मेरी पता नई नई पेंसिल, रबड़, और मतलब सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ था। ये पेन वैन देख के तो। और ये मेरा नेकलेस था, ये मैंने शादी में भी पहना हुआ था गांव में एक बार। ये सब ऐसे ही रखे हुए हैं, अभी तक ऐसे ही हैं। और मुझे यहाँ पे मिल गया था काजल, तो मुझे लगा क्या पता सही हो, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी सड़ गया था, बिल्कुल गल गया। ये लिपस्टिक मिल गई है, ये मेरा हेयर क्लेचर था। और ये इतना सारा सामान भरा पड़ा था इसमें। ये ऐसी है पुरानी यादें बिल्कुल। और फिर मैं चली गई और चीज़ें देखने के लिए। ये है हमारी अलमारी, यहाँ पे बर्तन भर दिए हैं क्योंकि टूटने वाला हो रहा था ना, तो सारे कि थोड़ा कुछ बर्तन सेफ रहेंगे। तो इसमें पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था, पुरानी चीज़ें इसमें पड़ी हुई थी। तो इसी में मुझे क्या मिला, फ़ोटोज़ मिल गई थी बहुत पुरानी। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि किसकी मिली हुई है, देखते हैं कि किसकी किसकी फ़ोटो मिली हुई है इसमें मिली हुई है अम्मा, बड़ी दीदी और पापा हैं। और इसमें बड़ी दीदियाँ हैं, 2 सोनू दी, आशा दी और पापा की फ़ोटो ये मिली हुई थी। और दूसरी मिली मुझे ये मिली मुझे मम्मी की फ़ोटो, ये वाली मम्मी की फ़ोटो है। ये सारी मिल गई, ऐसी पड़ी हुई थी। तो फिर ये सब तो रख दिया था मैंने अंदर ही। में रहते थे उन्हीं घरों में, आज अंदर जाने में डर लग रहा है। और ये है ये था हमारा खेत, यहाँ पे क्यारियाँ लगाते थे। अब तो खैर हमारे ताऊजी लोग लगाते हैं अभी, तो हम भी यहाँ पे हमारी हरी सब्जी वगैरह बहुत सारी होती थी, बहुत ज़्यादा। और अब तो इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए, आम का पेड़ है यहाँ पे,
तो फिर बहुत बुरा लग रहा था ये सब देख के, इतना बुरा लग रहा था, रोना आ रहा था देख के। और ऐसी झाड़ियाँ हो गई है ना, पूरा घर भी मतलब अच्छे से नहीं दिख रहा घर भी अब। यहाँ पे मैं धूप में बैठ गई थी, फिर मैं पापा के साथ, पापा भी लगे हुए थे फ़ोन में। और सारे कपड़े ना मतलब घास-फूस से भर गए थे। ऐसी-ऐसी घास होती है, सारी चिपक जाती है फिर कपड़ों में, सारे कपड़े मेरे ख़राब हो गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे फिर मैं पापा से पूछने लग गई थी पुरानी-पुरानी बातें कि कब आप लोग यहाँ आए? क्या हुआ था पहले? कैसा था गाँव और अब कैसा हो गया है? ये सब बातें मैं पापा से कर रही थी यहाँ पे। अच्छी धूप आई थी यहाँ पे, मन पता है मन नहीं करता अपने गाँव को छोड़ के जाने का, बिल्कुल भी नहीं मन नहीं करता। तो फिर ये दिन हमारा ऐसे ही निकला और हम दूसरे दिन निकल गए हल्द्वानी यानी अपने घर को। और बुरा लग रहा था। बाय सबको। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक